हेलो स्टूडेंट, आज की जो हम लोग की ये वीडियो है वो क्लास 10th के सीबीएसई टर्म सेकेंड के सैम्पल पेपर के ऊपर बेस्ड है। साइंस का सैम्पल पेपर है जिसका अपन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक टेबल शो की गई है। उस टेबल में इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर शो किए गए हैं। पी का है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 2 और 6, क्यू का है 281, आर का है 287 और एस का है 288। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आइडेंटिफाई विच एलिमेंट एस विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद कार्बन। आंसर है कोवेलेंट बॉन्ड्स आर बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स वो कहलाते हैं जो किन्हीं दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयर करते हैं। एज पर द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द गिवन एलिमेंट्स वी कैन आइडेंटिफाई दैम एज। पी जो है वो ऑक्सीजन को शो कर रहा है, क्यू जो है वो सोडियम को शो कर रहा है, आर जो है वो क्लोरीन को शो कर रहा है और एस जो है वो आर्गन को शो कर रहा है। नाउ वी नो दैट सोडियम क्यू एज एन अल्काइल मेटल दैट डोनेट वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयोनिक कंपोनेंट्स, हेंस इट डज नॉट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद कार्बन। यहाँ पे जो सोडियम है वो अल्काइल मेटल है जिसमें जो इसकी लास्ट क्लास है उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं बना सकता है कार्बन के साथ। आर्गन जो है वो एक नोबल गैस है और नोबल गैसेस जो होती हैं वो किसी के साथ भी कोई भी बॉन्ड नहीं बनाती हैं। उनकी लास्ट क्लास में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कम्प्लीटली फिल रहते हैं, वो अपनी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करती हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन एंड क्लोरीन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड। जो ऑक्सीजन है और जो क्लोरीन है वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। ऑक्सीजन बॉन्ड विद कार्बन टू फॉर्म CO2 वेल क्लोरीन फॉर्म CCl4। दैट मीन्स ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ CO2 बनाती है और जो क्लोरीन है वो फॉर्म होता है CCl4 के। सो द करेक्ट आंसर इज P एंड R। लॉ ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ CCl4, यहाँ पे C है, एक कार्बन को चारों तरफ से 4 क्लोरीन क्या करे हैं, शेयर किए हैं इलेक्ट्रॉन्स। B है आपका क्वेश्चन, कार्बन रिएक्ट विथ एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपोनेंट्स, गिव सुटेबल रीजन। आंसर है द एलिमेंट विच इज़ रेफर्ड टू हेयर इज P विच इज़ एक्चुअली ऑक्सीजन। कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म डिफरेंट कंपोनेंट लाइक। कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट कंपोनेंट बनाता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सबऑक्साइड। डिफरेंट components are possible due to two properties of carbon trivalency. It means carbon has valency of 4, that means कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उसको ट्रीवेलेंट बोलते हैं। कैटिनेशन, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू सेल्फ कंबाइन एंड फॉर्म लॉन्ग चेन। कैटिनेशन बोलते हैं ऐसी प्रॉपर्टी को जो कार्बन सेल कंबाइन करता है और लॉन्ग चेन बनाता है। लॉ ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ CO2, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है। और नेक्स्ट है इसमें लॉ ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ CO, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, यहाँ पे CO बन रहा है, कार्बन O के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। क्वेश्चन सेकेंड है, द डायग्राम बिलो शोज पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में आपको W, Y और Z यहाँ पे एलिमेंट दिए गए हैं। इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, विच एलिमेंट वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे कौन से एलिमेंट हैं इन तीनों में से जो एक साथ रिएक्ट करके कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। नेक्स्ट है, बिटवीन द टू एलिमेंट W एंड Z विच विल हैव अ बिगर एटॉमिक रेडियस एंड वाई। W और Z के बीच में जो बिगर एटॉमिक रेडियस है वो कौन सी है, W की है या Z की है और क्यों है। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है Y एंड Z, और जो सेकंड क्वेश्चन है B नंबर का उसका आंसर है W इज़ बिगर। अब इसका रीज़न क्या है, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, इस पीरियोडिक टेबल से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्सप्लेनेशन, इन दिस इक्वेशन देयर आर 3 एलिमेंट W, Y एंड Z। एलिमेंट W क्या है, इट लाइज इन सेकेंड ग्रुप कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल। इट मीन्स देयर
आर 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। दैट मीन्स यहाँ पे जो इनकी जो आउटर मोस्ट शेल की वैलेंसी है इलेक्ट्रॉन्स की वो 2 है। इट नीड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कंपाउंड। इसको 2 इलेक्ट्रॉन अपना वो लूज़ कर देगा तो एक कंपाउंड बना लेगा विच इज़ नॉट पॉसिबल इन कोवेलेंट बॉन्ड्स, जो कि पॉसिबल नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड्स में वेयर एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन एंड नॉट लूज दैम। एलिमेंट वाई। Element Y, it is lies in 6th group column of periodic table. It means there are 6 valency electron in outermost shell. That means इसकी जो outermost shell है उसमें 6 valency electron है. It's need to gain 2 electron to form compound. That means इसको 2 electron gain करना है जिससे ये electronic compounds बना लेगा। electrons को gain करके कंपाउंड बना लेगा। एलिमेंट Z है, इट लाइज इन 7th ग्रुप कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल। दैट मीन्स इसकी जो वैलेंसी है वो 7 है। इट नीड्स टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है जिससे ये स्टेबल हो जाए। सिंस एलिमेंट Y एंड Z बोथ वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, they can share electrons with other to form covalent bonds. So one Y atom shares its 2 electrons with 2 atoms of Z to achieve inert gas configuration. Since there is sharing of electron, it is a covalent bond. Next है between the two elements W and Z which will have a bigger atomic radius and Y. एक्सप्लेनेशन है एज वी गो डाउन द पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में डाउन की तरफ जाते हैं उस तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं इंक्रीज होते जाते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स एटॉमिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीज। अगर हमारी जो शेल्स हैं वो इंक्रीज होती जाती हैं तो जो हमारी एटॉमिक रेडियस है वो भी क्या होती है इंक्रीज होती जाती है। नाउ कंपेयरिंग W एंड Z, W it lie in 4th period or row, Z it lie in 2nd period or row. Hence it has 4 shell. Z so it has 2 shells. W 4th periodic यानी रो में है, दैट मीन्स इसमें 4 shells हैं और Z जो है वो 2nd periodic या रो में है इसलिए इसमें 2 shells हैं। Since W has more number of shells, it will have more atomic radius. क्वेश्चन 4th है रजनीश ऑब्जर्व्ड अ पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन अ स्टिल पीस ऑफ ब्रेड। क्वेश्चन 1st है नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एंड इट स्पेसिफिक मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बी नेम इट्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। सॉल्यूशन है the greenish black powder mass on a still piece of bread is due to a fungus called Rhizophus. It is commonly known as bread mold and it is reproduced by spore formation. Ferns and mouses also reproduce using the same method. B का आंसर है bread mold fungus has 2 main part. Bread mold spore formation, hyphae, स्पोरेंजियम, स्पोरस। हाइफेन क्या होते हैं? दीज आर वाइट थ्रेड लाइक प्रोटेक्शंस, दे आर वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फंगस। स्पोरेंजियम, दीज आर टिनी ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर, दे कंटेन 100 of minutes spores, they are the reproductive part of the plant. Question 5th choice first है mustard was growing in 2 fields A and B. While field A produced brown color sheets, field B produced yellow color sheets. It was observed that in field A the offspring showed only the parental trait for consecutive generation, whereas in field B majority of the offspring showed a variation in the progen. What are the probable reason for this? Answer है pollination is method of sexual reproduction in plants where pollen grains from the
anthers of one plant are transferred to the stigma of another. Self-pollination occurs in plants with the same or genetically similar flower. It results in consecutive generation with the parentally trait. Cross-pollination occurs in plant with the of one flower with another flower. It results in new generation with variation in their traits. Hence, variation in parentally trait is possible in case of cross-pollination and not self-pollination. In field A, since offspring showed same parental trait, it is self-pollination. In field B, since offspring showed different parental trait, it may be case of cross-pollination. पॉलिनेशन इन प्लांट, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन का यहाँ पे आपका डायग्राम बना हुआ है कि कैसे प्रोसेस होती है। क्वेश्चन 5th चॉइस सेकेंड है, इन एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग species, if a trait X exists in 5% of a population and trait Y exists in 70% of the same population, which of the two traits is likely to have arisen earlier given reason? आंसर है, इन asexual reproduction DNA is copied as it is from one generation to another. There is no mating or mixing of genes. Asexual reproduction result in offspring with identical genetic information. Next है, there is very little genetic variation between parent and offspring. Third है, it takes large amount of time for different trait to develop in case of asexual reproduction. यहाँ पे आपको चैन रिप्रेजेंट की गई है asexual reproduction in organism में. Hence, if a trait exists in 70% of population, it would have arisen earlier as it would have been replicated over more number of generations. Trait which exists in only 5% of population would have arisen much later and replicated over less number of generation. Hence, trait Y is likely to have arisen earlier. Question 6 choice first है, a simple motor is made in a school laboratory. A coil of wire is mounted on an axle between the poles of a horseshoe magnet as illustrated. यहाँ पे आपको ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें बोल रहा है एक सिंपल मोटर है जो एक स्कूल की लेबोरेटरी में बनी हुई है. इसमें in the example above, coil ABCD is horizontal and the battery is connected as shown. A है, for this position state the direction of the force on the arm AB. B है, why does the current in the arm BC not contribute to the turning force on the coil? For arm AB, when battery is switched on, current flows through coil AB from A to B and magnetic field is from north to south. So by Fleming left hand rule, downward force is applied on AB. Fleming left hand rule है, इसमें आपका थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं. दैट मीन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं. थंब जो होता है वो फोर्स को शो करता है अपवर्ड डायरेक्शन पर. इंडेक्स फिंगर जो होती है वो टूवर्ड राइट तरफ शो करता है मैग्नेटिक फील्ड. एंड मिडिल फिंगर जो है वो करंट शो करता है डाउनवर्ड अस. फॉर आर्म BC, current in arm BC does not contribute to the turning force of the coil because current in arm BC travel in the same direction as the magnetic field lines. When the direction of magnetic field is parallel to the current, the resultant force on the current carrying object is zero. Hence, current in arm BC or DA does not contribute to the movement of the coil. Question 6 choice second है, a circuit contains a battery,
a variable resistor and a solenoid. The figure below show the magnetic field pattern produced by the current in the solenoid. यहाँ पे आपको डायग्राम शो किया गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को और सोलेनोइड्स को, और इसमें एक बैटरी कनेक्टेड है और एक वेरिएबल रजिस्टर कनेक्टेड है। फर्स्ट है स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजन्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिवर्स्ड। आंसर है अ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड के। द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इन प्लेस वेयर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया इज हाई। द फील्ड इज लोअर इन स्ट्रेंथ वेयर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया इज लो। यहाँ पे आपका डायग्राम बना हुआ है, कहाँ पे लो है कहाँ पे हाई है मैग्नेटिक फील्ड। बी है व्हाट हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिवर्स्ड। आंसर है द रिवर्स ऑफ द करंट डायरेक्शन वुड चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जब हमारा करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनोइड इट फाउंड यूजिंग द फॉलोइंग रूल। हम डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं कि डायरेक्शन कहाँ पे है। इसके लिए आपको राइट हैंड रूल का यूज़ करना है। इसमें जो आपकी इंडेक्स फिंगर है ये शो कर रही है करंट को कि करंट किस डायरेक्शन में, तो अपन का जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, अपवर्ड। इससे हमको पता चलता है करंट की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन।